जय हो बाबा गुरु हाजिर, जय हो मेरी माई की। आज नवरात्रि का लास्ट डे है और आज मैं थोड़ा जल्दी उठ गया था। जल्दी उठने के बाद मैं अपना नहा धोने के लिए तैयार रेडी हो गया। ये दोनों हमारी बेटी आज नहीं उठी थी क्योंकि मैं थोड़ा जल्दी ही उठ गया था। 6 साढ़े 5 बजे के लगभग, 6 बजे के लगभग उठ गया था और मैंने देखा कि नवरात्रि का लास्ट डे है। आज मेरा मन उदास था क्योंकि जब भी नवरात्रि आते हैं मेरा मन खुश हो जाता है। जब लास्ट डे होता है तो मेरा मन थोड़ा सा उदास हो जाता है क्योंकि मेरा मन नहीं करता माता रानी का नवरात्रि मतलब लास्ट हो जाते हैं तो ऐसा मन करता है पूरे साल करते रहो। मैं फटाफट उठ के फिर चाहे बाइक उठाई, उसकी चाबी निकाली और तुरंत की तुरंत मैं अपने बाइक को स्टार्ट करके और मैं चल दिया मंडी की तरफ क्योंकि आज मुझे कन्याओं के लिए केले लाने थे। और हमारी गली जैसे रोज की जैसे साफ हो जाती है पानी से, हमारी सामने वाले आंटी जो हैं पानी डाल के साफ कर देती हैं। फिर मैं निकल लिया केले लाने के लिए। ये हमारे जोहड़ है, जोहड़ का मंदिर। और सूर्य भगवान के भी आज जल्दी दर्शन हो गए थे। तो देखे गांव के लोग भी जोड़ के साइडों किनारों पे बैठे हुए अपनी मस्ती कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं। फटाफट मैं देखा कि आज तो रे ये तो रास्ते पे आज तो रास्ता खाली पड़ा है, वरना भीड़ होती है क्योंकि आज अच्छा मैं सुबह जल्दी उठ के आ गया हूँ। मंडी पहुंचा, मंडी पहुंच के देखा तो अरे मंडी तो आज गर्म है। गर्म मतलब मंडी के अंदर भाई भाव बहुत बड़े हुए हैं। मैं तो अपना फटाफट केले लिए 2 दर्जन और अपने सीधे घर को आ गया। घर आके फटाफट मैंने देखा तो सब सारा सामान बना हुआ था, सारा सामान बन चुका था। उसके बाद में मम्मी ने कन्याओं को लेके आई थी क्योंकि हमने मम्मी स्कूल में जाके आई थी। वहाँ पे क्या है, हमारे जो सर हैं गांव के ही स्कूल खोल रखे उन्होंने, बढ़िया है। उन्होंने बोला कि मैं बच्चों को वैन से भेज दूंगा, आप लोगों को कन्याओं को खाना खिला देना। अब कन्याओं को खाना खिलाते समय मैं बोला मम्मी ठीक है इनको खाना खाना खिलाते हैं। मैंने इनकी ये थालियां लगा के इनको रेडी करके खाना वाना खिलाने लग गया। कुछ चीजें क्या है, मैंने कभी काफी बार ज्यादा ही लेट कर देता हूँ। ये क्यों? क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जो डिले हो जाते हैं। अब मम्मी बोली भाई मैं तो रोटी लगा रही हूँ। बोली किसकी? बोली पापा की टिफिन में। बोला लगा दो फटाफट। मैं बोला मैं अब बाकी का काम कर देता हूँ। मैंने क्या करा, फिर कन्याओं को खाना खाते समय ही मैंने इनके टीका लगा दिए, इनके नाल बांध दिए। क्यों? वैसे तो ये करना गलत है। क्यों? क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये कहा गया है कि खाना खाने के बाद में ही संपूर्ण कार्य करने चाहिए। लेकिन क्या है कि ये कन्याएं स्कूल से आई थी और नवरात्रों में बहुत ही ज्यादा टाइट काम ये रहता है कि कन्याएं मिलना बहुत भारी हो जाता है। लेकिन ये गोवत नवरात्र थे, इनमें कन्या मिल गई थी। लेकिन क्या है कि ये सुबह स्कूल चली जाती हैं सारी, आसपास की जितने भी कन्याएं थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया कि क्यों ना इनको स्कूल से ही बुला लिया जाए। अब स्कूल से बुलाने के बाद में स्कूल वाले ने इतना टाइम नहीं दिया था। उन्होंने बोला था कि भाई स्कूल भी चल रहा है तो ऐसे बच्चों को हम वैसे तो भेजते नहीं है, लेकिन ये तो गाँव के हो इसलिए हमने आपके व्यवहार के कारण हमने बच्चों को भेज दिया। बोला ठीक है सर, धन्यवाद आपका स्कूल से बच्चे भेजने के लिए। मैंने फटाफट उनको किया। अब क्या है, बेड पे आपको लोगों को केले दिख रहे होंगे। अब मैंने क्या किया कि भाई शॉर्टकट, हिंदुस्तानियों की आदत है शॉर्टकट काम अपनाने की। मैंने भी फटाफट उसको थाली में लेके आना था। वैसे तो बिना थाली के अच्छे नहीं होते, शुभ नहीं माने जाते दिए हुए, लेकिन मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर था। अब मैंने फास्ट भी करे थे, कन्याओं को भी जमाना जरूरी था। फिर मैंने इनको करके फटाफट अपने हॉस्पिटल की तरफ निकला। हॉस्पिटल से निकलते ही घर से बाहर ये भाई बोला बाबा का गमछा ला के दे दे। मैं बोला भाई ला के देंगे। उसके बाद में मैं अपना हॉस्पिटल पहुंचा। हॉस्पिटल पहुंच के मैंने देखा कि अरे भाई एक बाइक खड़ी तो है, देखते हैं अंदर जाके पेशेंट है भी या नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे आते आते 10:30 पौने 11 हो गए थे, जो कि मैं सुबह 9:30 बजे आ जाता हूँ हॉस्पिटल में। मेरे को पता था पक्का पेशेंट तो होंगे क्योंकि इतना लेट आया हूँ। सर आज सर ने मुझे बताया भी नहीं और हमारे सर चले गए दिल्ली। मैंने फटाफट आके अपना बैग वैग उतारा। उतारने के बाद में मैंने देखा कि अरे भाई पेशेंट तो हैं, सर तो बोल रहे थे पेशेंट नहीं है। भाई पेशेंट तो हैं। फटाफट से मैंने अपना लैपटॉप ऑन किया। लैपटॉप ऑन करने के बाद में अपनी मशीन ऑन करी। मशीन ऑन करके मैंने पेशेंटों को एक एक करके बुलाया। पेशेंट सामने बैठे थे। एक का सैंपल तैयार करके रेडी करके उसकी रिपोर्ट, और मैंने पेशेंट को फटाफट बुला के उसको रिपोर्ट हैंड ओवर करी। इतने में ही फिर दूसरा पेशेंट आ गया। दूसरे को भी मैंने बुलाया, बोले भाई आ जाओ। इनका मैंने यूरिन चेक करा। फिर उसके बाद में ये अंकल जी आ गए थे, ये जानकार हैं, इनके साथ थोड़ी देर गप्पे लड़ा लिए मैंने, इनके साथ ही बैठ गया मैं। और उसके बाद में फिर दोबारा पेशेंटों को फ्री करके मशीन को मैंने ऑफ कर दिया कि भाई अब थोड़ा टाइम है। उसके बाद में लैपटॉप को मैंने चेक किया। लैपटॉप बोला मालिक मैं तो अभी जिंदा हूँ। और भाई साले मरा कब था तू? तो जिंदा रहेगा तो स्क्रीन तेरी ऑफ हो जाती है। बोला हाँ मालिक, थोड़ा मोला मजाक मैं भी कर लेता हूँ। चल भाई ठीक है। उसके बाद में पेशेंटों को फ्री करके मैंने देखा कि सर क्या कर रहे हैं। फिर मैं घूमने लग गया। शाम का टाइम हो चुका था। वही शाम का डेली का रूटीन, बाहर निकलो, मेडिकल का शटर डाउन करो,
डाउन करके इसका ताला लगाया, चाबी को अंदर रख दिया। उसके बाद में शाम हो चुकी थी, मैं सर को बोला सर अब रात हो चुकी है चलें। तो हमारे सर बोले भाई चलेंगे मोर सर जी, अब नहीं आएंगे पेशेंट। बोले यार टाइम भी हो गया, अब कहाँ से आएंगे, क्योंकि हम 24 घंटे हॉस्पिटल अभी नहीं खोलते हैं, क्योंकि हमारे पास स्टाफ नहीं है और इतने अभी पेशेंट्स भी नहीं है। हालांकि हॉस्पिटल तो बहुत पुराना है, लेकिन तौर तरीके अभी पुराने ही चल रहे हैं हॉस्पिटल के अकॉर्डिंग। फिर मैंने लैपटॉप को बंद किया। लैपटॉप को बंद करने के बाद में अपना इतने में ही क्लोज करने ही लगे, इतने में पेशेंट आ गए। फिर मैंने सोचा भाई क्या करें, काम तो करना है। फटाफट से मैंने 2 इंजेक्शन उठाए, पेशेंट को बोला भाई साहब अंदर लेटने का कितना टाइम लोगे। बोले सर आप भर लो इंजेक्शन। पेशेंटों की एक बहुत ज्यादा गंदी आदत है, उनको अगर बोल दिया जाए ना कि ये काम कर लो, नहीं पहले मुंह की तरफ ताकते हैं, उसके बाद में अंदर जाते हैं। अरे भाई बोल दिया जाके अंदर लेटो, क्यों नहीं लेटते, नहीं देखते हैं पता नहीं इंजेक्शन कैसे भर के लाएगा। अरे भाई इंजेक्शन भरने के तरीके से तो भर के लाऊंगा, ये थोड़ी ना है कि उसको मिट्टी में रोड़ के नाली में डाल के फिर भर के लाऊंगा। भाई इंजेक्शन भर रहा हूँ, लेट जाके अंदर फटाफट लेट। हमें भी जाना रहता है, आप लोग तो ड्यूटी करके आके अपने घर से फ्री होके फिर आते हो। और कुछ पेशेंटों की तो ऐसी आदत है, उनको बता रखा है कि 7:30 8 बजे तक हॉस्पिटल बंद हो जाता है, एकदम ऐसे टाइम पे आएंगे कि बिल्कुल पूछो मत, एकदम फिक्स। अब जो ये अंकल आए थे, ये भी ऐसे ही आए थे, एकदम बिल्कुल क्लोज कर दिया, तो लाइट वाइट सब कुछ ऑफ कर दी थी, मैं अपना लैपटॉप मशीन सब कुछ बंद। लेकिन नहीं, फिर भी मैंने सोचा भाई क्या करें, हमको क्या कह ही क्या सकते हैं, मरीज हैं, अपनी ड्यूटी हमको निभानी पड़ती है। फिर मैंने फटाफट इसकी दवाइयाँ पैक करी। पैक करने के बाद में मैं बोला भाई अंकल अपनी दवाइयाँ ले लो। अब दवाई दे चुका, और इसको मैं देने से पहले एक बात बोल रहा था, मैं अंकल दवाइयाँ इस लिफाफे में जितनी भी हैं 3 तरीके की हैं, इनको खाना खाने के बाद सुबह शाम लेना है, ठीक है। अच्छे से बता दिया, समझा दिया, दवाइयों को वहां पे रख दिया और मैं इधर आ गया, ठीक है। अब मैंने उसको अंदर से आवाज मारी, देखना मैंने ये चीज बता दिया। अब देखो जैसे पेशेंट आया मैंने इसको बता दिया, ठीक है, लेकिन अब पेशेंट की आदत देखना, इसको एक एक चीज को देखेगा। अच्छा भाई कितने लेनी है, तीनों में से एक एक, अच्छा अब देखना एक एक करके डालेगा। अब इनको भी देखना कैसे उठाएगा, ये लो। अरे भाई साहब जब बता चुका, अरे आप तो ड्यूटी करके देखो, आपके ड्यूटी कपड़ों में हो, आप तो ड्यूटी करके आए हो, फ्री हो गए हो, हमें भी तो जाना है अपने घर पे। परेशान हो जाते हैं, हम इरिटेट हो जाते हैं शाम तक। फिर उसके बाद में जैसे ही मैं अपना बैग उठा के रिसेप्शन पे मैंने अपना बैग रखा, इतना में ही जाके क्या देखता हूँ, और वहां से आ गए। अब इनको मैंने बोला अरे भाई जाके ओपीडी में दिखाओ, नहीं इनका दिखाने का कोई काम नहीं है। फिर मैंने इनको भी फटाफट फ्री करा और फ्री करके हॉस्पिटल क्लोज करके घर को चला। डेली का यही रूटीन। जय श्री राम, जय मेरी माँ।